प्यारे दोस्तों, माताओं, बहनों, भारत की महान नारी रत्न, उस पर जब सत्संग चल रहा है हमारा, तो आज के सत्संग में केंद्र में है समझ मूर्ति उर्मिला। नारी में समझ होती है ना, तो पूरे परिवार को एकजुट करके रख सकती है। और जिस नारी में समझ का अभाव है, उसका परिवार टूट जाता है। समझ मूर्ति और त्याग मूर्ति। उर्मिला का त्याग कोई साधारण त्याग नहीं है। सीता जी प्रभु श्री राम के साथ में रहकर अत्यंत चाहती है श्री राम को। प्रत्यक्ष को प्रेम करना आसान है, लेकिन आंखों से जो दूर है, बहुत दूर है। और ये भी 2, 4, 10, 5 दिन के लिए नहीं, साल 2 साल के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए। लेकिन लक्ष्मण जी जब श्री राम के साथ जा रहे हैं, तब साकेत में झरोखे में खड़ी हुई उर्मिला आंखों से लक्ष्मण को कह रही कि आपका कर्तव्य निभाना, मेरी चिंता मत करना। ये कोई साधारण नारी नहीं कह सकती, साधारण नारी यह कर नहीं सकती। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण जो उर्मिला के जीवन में आई, उसे करुण क्षण कहती हूं मैं, भयंकर करुण क्षण। कब? जब हनुमान जी मूर्छित हुए, भरत ने तीर छोड़ा कि कोई राक्षस जा रहा है लंका की ओर, शायद राम पर हमला न कर दे तो मैं कुछ मदद कर दूं। और हनुमान जी जब गिरे, फिर पूरे होश में आए और पूरी बात बताई। माता सुमित्रा भी थी वहां, उर्मिला भी थी। तो उर्मिला ने जब सुना कि मेघनाद ने शक्ति प्रहार किया है और लक्ष्मण मूर्छित है, उर्मिला हंसने लगी। सोचो, जिसका पति 14 साल तक सेवा में गया हो, किसी की सेवा में गया हो, यहां प्रतीक्षा कर रही हो, एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक दिन प्रतीक्षा कर रही हो कि इतने दिन कम हुए, 14 साल में से इतने दिन कम हुए, इतने समय के बाद मेरा पति आएगा। और उसको समाचार मिले कि रण मैदान में आपके पति मूर्छित पड़े हैं, और अगर समय पर संजीवनी नहीं आई सूर्योदय के पहले, तो लक्ष्मण की मृत्यु होगी। तब उर्मिला हंस देती है, हंस देती है। कोई नारी हंस सकती है? अपने पति को इतना चाहने वाली कोई नारी पति का बेहोश हो जाने के समाचार सुनकर हंस सकती है? लेकिन उर्मिला ने हंस दिया। क्यों? कुछ लोगों ने कारण पूछा, क्या ली तुम हंस रही है, तुझे चिंता नहीं हो रही है? उर्मिला बोली, चिंता कैसे?
पहली बात तो मुझे मेरे पातिव्रत के धर्म में विश्वास है कि मेरा पति नहीं मर सकता, मुझे खुद में भरोसा है। और दूसरी बात, मैंने सुना कि मेरा पति भगवान श्री राम की गोद में सोए हैं और श्री राम का हाथ मेरे पति के मस्तक पर है। तो भगवान की गोद में जो सोया है और भगवान का हाथ जिसके मस्तक पर है वो कभी मूर्छित हो ही नहीं सकता। वो तो थक गए होंगे ना बहुत दिनों से, तो थोड़ी देर नींद कर रहे होंगे, आराम फरमाते होंगे। धन्यवाद। उर्मिला को कोटि कोटि प्रणाम।